सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने जो 50 बुद्धि सर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद चतुर्दश 14 प्रकार का जो प्राणी जगत है उसके बारे में पढ़ा। देव योनियां 8 प्रकार की, तिर्यक योनियां 5 प्रकार की और मनुष्य योनि 1 प्रकार की। तो करेंगे ये सभी आत्माएं इन सब योनियों में कहीं ना कहीं बंधन से युक्त हैं और मोक्ष की अभीप्सा करती हैं। हर प्राणी शाश्वत सुख को चाहता है, वो किसी भी योनि में है भले ही, उसको लगता है कि बंधन से मैं या दुख से नितांत मुक्त हो जाऊं। तो इसी बात को कह रहे हैं, ननु पुरुषार्थ शिरोमणि भूत मोक्ष तत्व आकांक्षा सती। कह रहे हैं अब पुरुषार्थ शिरोमणि भूत, पुरुषार्थ का जो शिरोमणि है, इस पुरुष का जो सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है, ननु पुरुषार्थ शिरोमणि भूत मोक्ष तत्व आकांक्षा सती। किसी को मोक्ष तत्व की आकांक्षा जब होती है कि मैं अब सारे दुखों से मुक्त हो जाना चाहता हूं, ऐसा यदि किसी को जिज्ञासा होती है, आकांक्षा होती है, तो बंध स्वरूप ज्ञाने एव उपपद्यते। तो कह रहे हैं कि उसको पहले बंधन के स्वरूप को जानना पड़ेगा, क्योंकि बंधन ही तो मोक्ष में बाधक है। बंधन स्वरूप ज्ञाने सती एव उपपद्यते, तो वो मोक्ष भी तब ही होगा जब हम बंधन के स्वरूप को जान लेंगे। बंधन स्वरूप ज्ञाने एव, बंधन के स्वरूप को जान लेने पर ही उपपद्यते, मोक्ष की उपपत्ति होगी, तभी मोक्ष मिलेगा। अतः बंधान एव आह। इसलिए अब हम यहाँ बंधनों के बारे में बताते हैं कि हम कौन से बंधन से बंधे हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमें मोक्ष से वंचित किया हुआ है, हमें बांध रखा है। तो सूत्र में कह रहे हैं त्रिविधो बंधः, 3 प्रकार के बंधन हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। विपर्यात अतत्व ज्ञानात् जायमानो बंधः त्रिविधः। विपर्यात, विपर्यात का मतलब है अतत्व ज्ञानात् अर्थात मिथ्या ज्ञानात्, मिथ्या ज्ञान से जायमान उत्पन्न होने वाला त्रिविध बंध, 3 प्रकार का बंधन है। मूल रूप में तो किससे बंधे हैं? अज्ञान से, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो बंधन है वो 3 प्रकार के हैं। पहला प्राकृत बंधन, दूसरा वैकृत बंधन, तीसरा दाक्षिण बंधन। तो प्राकृतो वैकृतो दाक्षिणश्च इति, इन 3 बंधनों को समझना पड़ेगा। इनको समझ लिया तो इनको हटा भी देंगे, हटाते ही मोक्ष तैयार है। तत्र पुरुष धिया प्रकृति उपासनम प्राकृत बंधः। कह रहे हैं ये जो पुरुष है ये धिया अपनी बुद्धि से प्रकृति उपासनम, प्रकृति की उपासना करता है, तो इसलिए प्रकृति से बंध जाता है। तो इस बंधन को कहा प्राकृत बंधः। प्राकृत बंध का मतलब है त्रिगुणात्मक जगत जो है उसी को ही ये अपने सुख का साधन समझ लेता है, उसकी आराधना करता है, उसकी उपासना करता है त्रिगुणात्मक जगत की, और उससे बंध जाता है। ये प्राकृत बंधन है, प्रकृति से बंधना। तो प्रकृति से बंधने का मतलब क्या है? त्रिगुणात्मक पंचभूत हैं, पंचभूतों से बना हमारा 5 भौतिक शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, रिश्ते नाते हैं,
संसार की सब उपलब्धियां हैं, संसार के सब स्थान हैं, जो भी त्रिगुणात्मक दिखाई देता है, चाहे वो स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, उसी को अपने शाश्वत सुख का कारण मान लेना और उन्हीं संसाधनों को जुटाने के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, और उसी को ही अपनी बुद्धि के द्वारा उचित मानना, तो ये पहला बंधन है। इसको कहा प्राकृत बंधन, प्रकृति के साथ बंधा हुआ। और ये होता है अज्ञान के कारण, क्योंकि ये तीनों बंधन विपर्यात, विपर्यात माने अतत्व ज्ञानात् जायमान है। अतत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान का उल्टा अतत्व ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तत्र पुरुष धिया प्रकृत उपासनम प्राकृतो बंध तथा भूत इंद्रिय अहंकार बुद्ध्योपासनम वैकृतः। और कह रहे हैं उस प्रकृति की ही जो विकृति हैं, पंचभूत, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, इनकी उपासना करना। तो इससे ये पता लग रहा है कि पहले वाला जो बंधन है वो मूल प्रकृति का बंधन। मूल प्रकृति का बंधन का मतलब ये है कि जैसे ही साधक शरीर का आसन लगा करके अंतर्मुख होता है, पहले इंद्रियों को देखता है, बुद्धि को देखता है, विचार को देखता है, और उसके बाद जो एक रिक्त स्थान आता है बुद्धि से अगला, मूल प्रकृति वाला, उसको वो सोचता है कि मेरी समाधि लग गई, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और बस वहीं अटक जाता है। जो बुद्धि से अगला स्टेप है मूल प्रकृति वाला, वहीं अटक जाता है। तो उसको कह दिया इन्होंने प्रकृति का बंधन। दूसरा है वैकृत, प्रकृति से जो 23 विकृतियां हुई, तो उसमें क्या क्या आ गया? भूत, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, इन सब की उपासना करना। भूत तो सबसे अंतिम है, उससे पहले एकादश इंद्रियां हैं, फिर उसके भी मूल में अहंकार है, उसके भी मूल में बुद्धि है, महतत्व है। इस सारा ये जो प्रकृति की विकृति है 24 तत्व, इन सब की उपासना करना, ये बंधन हो गया वैकृत बंधन। इस वैकृत बंधन में तो सारा ही संसार बंधा हुआ है। प्राकृत बंधन में तो कोई एक आध बंधता है, क्योंकि उतनी तो साधना उपासना कोई करता है, लाखों में करोड़ों में एक। वरना तो हम सब किससे बंधे हुए हैं? वैकृत बंधन से। पुरुष तत्वम अजानत केवलम इष्टापूर्तकारिणो दाक्षिण इति त्रयाणामपि पुरुष स्वरूप वेदकत्व अभावे बंधकत्वम। और तीसरा दाक्षिण बंधन कौन सा है? तो कहा पुरुष तत्वम अजानतः, पुरुष को तत्व रूप से न जानता हुआ, चेतन को तत्व रूप से, तात्विक रूप से न जानता हुआ, पुरुष तत्वम अजानत है। केवलम इष्टापूर्तकारिणो दाक्षिण, केवल इष्टापूर्ति के लिए कर्म करते रहना, यज्ञ याग आदि जो बड़े बड़े करते हैं हम इष्टापूर्ति के लिए, और वो करने से फिर दक्षिणा मिलती है। तो बस उस दक्षिणा को सामने रख करके इष्टापूर्ति कर्म करते रहना और मोक्ष के लिए प्रयास न करना, तत्व ज्ञान के लिए पुरुषार्थ न करना, तो ये भी अपने आप में बंधन है, दाक्षिण बंधन है। ये दक्षिणा के लिए किए जाने वाले कर्म, तो जो पुरोहित आदि हैं, वेद पाठी आदि हैं, वो तो इसलिए करते हैं उनको स्थूल दक्षिणा मिलेगी, और जो यजमान हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको स्वर्ग सुख मिलेगा। तो बस उसी सुख को शाश्वत सुख मान करके तत्व ज्ञान के लिए प्रयास न करना, समाधि के लिए प्रयास न करना, और केवल इष्टापूर्ति करके ही अपने आप को धन्य समझ लेना, तो ये तीसरे प्रकार का बंधन है। पुरुष तत्वम अजानते केवलम इष्टापूर्तकारिणो दाक्षिण इति त्रयाणामपि, तो ये जो तीनों ही बंधन हैं पुरुष स्वरूप वेदकत्व अभावे, पुरुष के स्वरूप के जानने के अभाव में, पुरुष के स्वरूप को नहीं जान सकते इन तीनों ही स्थितियों में, इसलिए बंधकत्वम, इसलिए इनको बंधन कहा है। ये बंधन की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि चाहे व्यक्ति प्रकृति को प्राप्त करके
अपने आप को धन्य समझने लगे या प्रकृति की विकृतियों में फंसा रहे या केवल यज्ञ याग आदि इष्टापूर्त कर्म में ही लगा रहे और तत्व ज्ञान के लिए कोई प्रयास ना करे, तो ये सारे के सारे बंधन ही हैं। और अज्ञान के कारण व्यक्ति बंधन में होता हुआ भी उसको ये महसूस नहीं होता है कि मैं बंधन में हूँ। ये एक बड़ा बंधन अज्ञान के कारण ऐसे होता है। तो हजारों में कोई करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि मैं बंधा हुआ हूं, नहीं तो व्यक्ति कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो ये भी अज्ञान के कारण ही होता है, क्योंकि उसको पता नहीं ना अपनी शक्तियों का और अपनी उपलब्धियों का कि मैं कितने का हकदार हूं, क्या क्या मुझे मिल सकता है, कितने बड़े सुख का मैं अधिकारी हूं, ये उसको पता नहीं है। तो इसलिए अपने छोटे मोटे सुख को प्राप्त करके ही बिल्कुल शांत रहता है, कोई चिंता ही नहीं करता। बोलते हमें तो कोई चिंता नहीं है, हमारा तो बहुत अच्छा जीवन बीत रहा है। आपको ये अच्छा जीवन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप इससे लाखों गुना सुंदर जीवन भी जी सकते हैं, उसका तो पता ही नहीं है हमें। देवताओं का कैसा जीवन होता है, उससे भी श्रेष्ठ योगी का जीवन होता है। देवता भी योगी बनने के लिए लालायित होते हैं, तो योगी वाले सुख की अनुभूति ही नहीं है। तो इसलिए हम अपने इसी में खुश रहते हैं, छोटे मोटे जो छिलके टुकड़े मिल जाते हैं उसी में खुश हैं। ननु एतद अज्ञान त्रय निवृत्तौ कीदृशो मोक्ष जायते इति आह। कह रहे हैं अच्छा ये बताओ, ये जो अज्ञान है और अज्ञान के कारण ये जो 3 प्रकार के बंध हैं, ननु एतद अज्ञान त्रय निवृत्तौ, इस 3 प्रकार के अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर, माने 3 प्रकार के बंधनों के निवृत्त हो जाने पर, कीदृशो मोक्ष जायते, किस प्रकार का मोक्ष उत्पन्न होता है, तो वो बता रहे हैं। तो मोक्ष भी 3 ही प्रकार का है, तो सूत्र कहा त्रिविधो मोक्ष। कह रहे मोक्ष भी 3 ही प्रकार का है, बंधन 3 प्रकार का है तो मोक्ष भी 3 ही प्रकार का है। इष्टापूर्त आदि कर्मसु असारताम पुरुष स्वरूपोपलब्धे एवं सारताम बुद्ध्यमानस्य प्रथमः। पहला मोक्ष क्या है, बोले ये इष्टापूर्ति आदि जो कर्म हैं इनकी असारता को जानते हुए कि ये सब थोड़ा बहुत फल देकर के नष्ट हो जाने वाला कर्म है, ये शाश्वत कर्म नहीं है। श्रेष्ठतम कर्म तो है लेकिन ये शाश्वत कर्म नहीं है। तो इष्टापूर्ति आदि कर्मों में असारताम, उसकी असारता को, निस्सारता को जान करके पुरुष स्वरूपोपलब्धे एवं, पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि के लिए, पुरुष के चेतन के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और उसी में सारता है ऐसा जानते हुए, पुरुष स्वरूपोपलब्धे एवं सारताम बुद्ध्यमानस्य, पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि में ही जीवन की सारता है ऐसा जानते हुए जो जीवन जीता है, तो ये प्रथम है, ये प्रथम प्रकार का मोक्ष है। पहले व्यक्ति को वैराग्य तो हो संसार के विषयों से, संसार की चीजों से, उसको असारता तो महसूस हो कम से कम कि ये सारा जीवन क्या है, असार है दुनिया के भोग रोग, बस इनमें कोई सार नहीं। प्रार्थना गाते हैं ना आप, विषयों का विष पी के जगत में हुआ कौन बीमार नहीं। सब बीमार होना ही पड़ेगा, विष पिएंगे तो मरना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमार तो होना ही पड़ेगा कम से कम। तो ऐसी असारता जिसको अंदर तक झकझोर दे, तो फिर उस व्यक्ति का मन विषयों में जाएगा नहीं, उसका प्रबल वैराग्य हो जाएगा। ये पहली प्रकार का मोक्ष। अगर किसी को इस तरह का वैराग्य उत्पन्न हो गया कि एक क्षण के लिए भी उसको संसार की चीजें सार दिखाई नहीं देती हैं, एक क्षण के लिए भी उसके मन में उनके प्रति कोई लोभ लालच का भाव या प्राप्त करने का भाव यदि नहीं आता है, तो समझ लो ये उस व्यक्ति का पहला मोक्ष है। मोक्ष के एक उसको प्राप्त कर लिया उसने स्वरूप को। इष्टादि कर्मसु असारताम पुरुष स्वरूपोपलब्धेव सारताम बुद्ध्यमानस्य प्रथमः ततो भूतेन्द्रियादिषु अपि विकारताम तथा पृथग आत्मानं जानतः
और दूसरा क्या है, संसार की सारी चीजें तो असार हैं, निस्सार हैं, लेकिन अपने जो ये भूत और इंद्रिय आदि का जो विकार रूपी शरीर है, फिर इस शरीर में व्यक्ति का आकर्षण अटक जाता है। वो कहता है ये शरीर बिल्कुल ठीक रहे, तो इसके लिए वो घंटों व्यायाम करता है, घंटों प्राणायाम करता है, घंटों इसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है, इसको मालिश करवाता है, इसको स्नान करवाता है, मतलब फिर शरीर का पुजारी बन गया। बाहर तो सब छोड़ दिया, लेकिन अब शरीर पे सेंटर्ड हो गया। अब ये उसका केंद्र बन गया कि इसको मैं 100 साल तक ऐसा ही रख के दिखाऊंगा। तो कह रहे हैं ये दूसरे प्रकार का, ऐसा जिसके मन में ना रहे। भूत और इंद्रिय जो हैं इनके प्रति भी भूतेंद्रियादिषु अपि विकारताम, वहां भी विकारता को देखते हुए कि ये सब प्रकृति का ही विकार है। ततः पृथक आत्मानं जानतः, और स्वयं चेतन को उस शरीर से पृथक जानता हुआ जो साधन करता है, तो ये दूसरे प्रकार का मोक्ष है। पहला संसार के सब लोभ लालच से उसमें निस्सारता देखते हुए उससे अलग होना, पहली प्रकार का मोक्ष। दूसरा, शरीर इंद्रिय आदि में भी अपना स्वरूप न देखते हुए बल्कि अपने चेतन स्वरूप का अभिप्सा करते हुए जीवन जीना, ये दूसरी प्रकार का मोक्ष है। और प्रकृति रूपस् तृतीय, और तीसरा प्रकृति से भी अलग हो जाना, ये तीसरी प्रकार का मोक्ष है। यद्यपि प्रथम द्वितीयौ न तात्विक मोक्षौ, कह रहे हैं पहला और दूसरा जो मोक्ष है वो तात्विक मोक्ष नहीं है, असली मोक्ष नहीं है, बल्कि मोक्ष का साधन है। संसार में सारता न दिखाई देना, संसार से परवैराग्य हो जाना, ये अंतिम मोक्ष नहीं है, तात्विक मोक्ष नहीं है, बल्कि उस तात्विक मोक्ष का साधन है। और फिर संसार के साथ साथ शरीर इंद्रिय आदि में भी आकर्षण न रहना, अपने और दूसरों के भी शरीर इंद्रिय आदि में आकर्षण न होना, अपने भी शरीर इंद्रिय आदि में आकर्षण न होना, तो ये कह रहे हैं ये तात्विक मोक्ष नहीं है, बल्कि ये दोनों मोक्ष के साधन है, तात्विक मोक्ष के। प्रथम द्वितीयौ न तात्विक मोक्षौ तथापि एकदेशिक अन्यता ख्यात्या तावद बंधन अपगमेन मोक्षत्व व्यवहार इति द्रष्टव्यम। तात्विक मोक्ष तो नहीं है, तथापि एक देशी कह अन्यथा ख्यात्या, ये एक देशी का मोक्ष है, माने मोक्ष का एक पार्ट है ये। एक देशी कह अन्यथा ख्यात्या, अन्यथा ख्याति के द्वारा, जब व्यक्ति को ये दिखता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो ये जो अन्यथा ख्याति है ये भी अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति है। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, ये कैवल्य की अनुभूति होना, ये अंतिम मुक्ति तो नहीं है, लेकिन तो भी ये बहुत ऊंची चीज है। तथापि एक देशिक अन्यथा ख्यात्या, एक देशिक की अन्यथा ख्याति के द्वारा तावद बंधन अपगमेन, कह रहे हैं वहां तक के बंधन अपगमेन, हट जाने से, ये क्या कम बंधन है? शरीर भाव से व्यक्ति ऊपर उठ जाए, आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए, तो ये क्या छोटी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भी, अन्यथा ख्याति को प्राप्त करना। तावद बंधन अपगमेन, इतने बंधन के हट जाने से, माने दो बंधन तो हट गए, और मोक्षत्व व्यवहार इति द्रष्टव्यम, तो उस समय इसके अंदर मोक्षत्व का व्यवहार देखा जाता है। जब उसकी शरीर से अन्यथा ख्याति, इतना विवेक उत्पन्न हो गया, शरीर से अन्यथा बुद्धि उत्पन्न हो गई, तो फिर वैसा ही वो व्यवहार करता है। और इसी को असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इन प्रार्थनाओं के द्वारा इसी बात को गाया गया है कि हम शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं। तो इतने दो प्रकार के बंधन हट जाने से मोक्षत्व व्यवहार इति द्रष्टव्यम, मोक्षत्व का व्यवहार वो व्यक्ति
करता है, ऐसा देखा जाता है। अत्र बंध मोक्ष संसाराः प्रकृतौ एव न पुरुषे स वासना क्लेश कर्माशयानाम अपरिणामिनी पुरुषे असंभवात्। कह रहे हैं ये जो बंध मोक्ष संसाराः प्रकृतौ एव, बंधन और मोक्ष का जो संसार है ये सब प्रकृति में ही है। सांख्य दर्शन में भी यही बात आई थी कि बंधन मोक्ष आदि किसका है, सांख्य कारिका में भी यही बात आई, बंधन और मोक्ष किसका है, प्रकृति का है। क्योंकि पुरुष तो कभी बंधन में आता ही नहीं, तो वो खुलेगा भी क्या जो बंधन में आया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा वो तो अपरिणामी है, यहाँ यही बताया अपरिणामिनी पुरुषे असंभवात, बंधन और मोक्ष अपरिणामी पुरुष में असंभव होने से वो अपरिणामी रहेगा ही तब जिसमें कोई परिणाम ना आए। यदि कभी मोक्ष में आ जाए कभी बंधन में चला जाए तो ये तो परिणामी हो गया फिर। तो ये बंधन और मोक्ष पुरुष के स्वरूप में संभव नहीं है, बल्कि बंध मोक्ष संसारा प्रकृतौ एव न पुरुषे, ये बंधन और मोक्ष का संसार प्रकृति में ही उपलब्ध होता है, पुरुष में नहीं। बंधन क्या है, स वासना क्लेश कर्माशयानाम, क्योंकि प्रकृति कैसी है, स वासना, वासना सहित है, स क्लेश, क्लेश सहित है, कर्माशय स, कर्माशय की सहित है। तो ये सारी चीजें अपरिणामिनी पुरुषे असंभवात, ये प्रकृति में ही संभव हैं। क्लेश कर्म आदि अपरिणामी जो पुरुष है उसमें इनका असंभव होने से, क्योंकि क्लेशों को हट जाना, वासनाओं का हट जाना, कर्म को निष्काम कर्म बना देना, ये ही तो बंधन रहित स्थिति है। और जब तक क्लेश हैं, वासनाएं हैं, कर्माशय है, ये ही बंधन की स्थिति है। तो ये सारा पुरुष में, क्योंकि वो अपरिणामी है, अपरिणामिनी पुरुषे असंभवात, पुरुष में इन दोषों के असंभव होने से, तो पुरुष में बंधन या मोक्ष नहीं होता है बल्कि प्रकृति में होता है। जब तक वासनाएं हैं बंधन, जब तक क्लेश हैं बंधन, जब तक कर्माशय है बंधन। और ये जब हट गया तो ये तो प्रकृति में रहने वाली चीजें हैं, वही मोक्ष है। तथा च भृत्य जय पराजयोः स्वामिनी उपचारात् प्रकृतिगतानां बंधादीनां पुरुषे उपचार एव भोग अपवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेक अग्रहात् पुरुष संबंध सुसाधित भवति। कह रहे हैं जैसे तथा च भृत्य जय पराजयोः, जो नौकर की जय और पराजय होती है वो स्वामिनी उपचारात, स्वामी में उसका उपचार कर दिया जाता है। जैसे किसी राजा के सेवक या उसके एम्प्लॉय जाते हैं लड़ाई करने के लिए युद्ध में, तो या तो उनकी जय होती है या तो पराजय होती है। तो ये जय और पराजय स्वामी में आरोपित कर दी जाती है कि वो व्यक्ति जीत गया या हार गया वहां का राजा, लेकिन वास्तव में राजा तो बाहर निकला ही नहीं अपने महल से, वो तो सैनिकों की थी ना जय पराजय। तो अब खेलने के लिए भारत से जो खिलाड़ी जाते हैं तो बोलते हैं कि भारत जीत गया, लेकिन भारत तो वहां गया ही नहीं खेलने के लिए, गए तो खिलाड़ी थे। तो वो आरोपित कर दी जाती है क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी भृत्य जय पराजय, जैसे राजा के कोई सैनिक हैं उनकी जय और पराजय होती है, बल्कि लेकिन वो स्वामिनी उपचारात, उसका उपचार स्वामी में होने के कारण ये राजा जीत गया या राजा हार गया ऐसे कह दिया जाता है, उपचार हो जाते हैं वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रकृतिगतानाम बंधादीनाम पुरुषे उपचार एव, तो प्रकृतिगत जो बंधन आदि हैं, बंधन आदि शरीर में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, तो ये सब प्रकृति के ही प्रोडक्ट हैं, इन सब में ये बंधन रहते हैं। तो प्रकृतिगतानाम बंधादीनाम, प्रकृतिगत जो बंधन आदि हैं उनका पुरुषे उपचार एव, पुरुष में उपचार कर देना ही भोग अपवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेक अग्रहात् पुरुष संबंध सुसाधित भवति। कह रहे हैं उसमें उपचार कर देने से भोग अपवर्गयोः प्रकृतिगतयोः, भोग अपवर्ग प्रकृतिगत होते हुए भी
विवेक अग्रहात, विवेक का ग्रहण न होने के कारण, इसमें विवेक है नहीं तो इसलिए उसका ग्रहण भी नहीं होगा। तो विवेक अग्रहात, विवेक की अनुपस्थिति के कारण, अभाव के कारण पुरुष संबंध सुसाधित भवति, पुरुष के साथ इनका संबंध सुसाधित हो जाता है, बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति बंधन में है, ये व्यक्ति मोक्ष में है, उसको मोक्ष हो गया, उसको बंधन से युक्त हो गया वो। लेकिन वास्तव में आत्मा ना बंधन से युक्त होती है, और जब बंधा ही नहीं तो मोक्ष भी क्या होगा। तो पुरुष का बंधन और मोक्ष नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। एवं च धर्माधर्म, यहाँ अधर्म छूट गया है ना, धर्माधर्म ज्ञाना ज्ञान वैराग्या वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य सप्तभिः रूपैः प्रकृति भोग अपवर्ग रूपः पुरुषार्थम प्रत्यात्मानं बध्नाति। तो कह रहे हैं देखो ये 7 रूप हैं प्रकृति के, जिनसे ये इस आत्मा को बांध लेता है। एवं च धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, सप्तभी रूपैः प्रकृति भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थम प्रत्यात्मानं बध्नाति। तो ये जो 7 रूप हैं, इन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थम, इस पुरुष का जो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, इस पुरुष के अर्थ को, प्रयोजन को प्रत्यात्मानं बध्नाति, अपने साथ बांध लेती है। तत्व ज्ञानेन विवेक ख्यात्या एकेन रूपेण विमोचयति, और तत्व ज्ञान के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा एकेन रूपेण विमोचयति, केवल एक रूप से 8 हो गए ना ये, धर्म अधर्म 2, ज्ञान अज्ञान 4, वैराग्य अवैराग्य 6, ऐश्वर्य अनैश्वर्य 8। तो इन 8 में से 7 तो ऐसे हैं जो प्रकृति के भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थ हैं, और केवल इसमें जो ज्ञान आया वो केवल एक ज्ञान ऐसा है, तत्व ज्ञानेन विवेक ख्यात्या एकेन रूपेण विमोचयति, कि केवल एक रूप से मुक्त कर देती है, बाकी 7 रूपों से प्रकृति बांध लेती है इस आत्मा को। इति ईदृशस्य तत्व ज्ञान अभ्यासात् आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवितात् सत्व पुरुष अन्यता साक्षात्कारी केवलम ज्ञानम उत्पद्यते तेन अनादिरपि विपर्य वासना प्रतिबद्धते। तो इसका फिर कल पूरा कर देंगे, अभी समय हो गया, इसको कल बताऊंगी। तो 7 रूपों से तो सप्तभी रूपैः, 7 रूपों से तो बांध लेती है, और एक जो केवल ज्ञान वाला रूप है उससे मुक्त कर देती है। तो कैसे करती है ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।